जारी है। मतदान 5 बजे शाम तक ही मुकम्मल हो गया था और शाहबाद से दीदार सिंह नलवी ने जीत भी दर्ज कर ली है। शाहबाद से दीदार सिंह नलवी की जीत, जबकि थानेसर से हरमनप्रीत ने जीत हासिल की है और मुर्तजापुर से इंद्रजीत सिंह ने जीत हासिल कर ली है। तो गिनती भी जारी है, नतीजे भी आ रहे हैं। पेहवा से कुलदीप सिंह ने जीत हासिल की है। पेहवा से कुलदीप सिंह जीत गए हैं चुनाव और मतदान के बाद कुरुक्षेत्र में लगातार नतीजे आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि वोटों की गिनती हो रही है। इनमें से 4 नाम जीतने के हालांकि सामने आ चुके हैं। थानेसर से हरमनप्रीत ने जीत हासिल की है और इसके अलावा मुर्तजापुर से इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज की और रादौर से आजाद प्रत्याशी गुरबीर सिंह जीत चुके हैं चुनाव। तो ये लगातार अब सामने आ रहे हैं नाम। जगाधरी से सरदार जोगा सिंह जीत चुके और इसके अलावा जो और खबर आ रही यमुनानगर से भी बता रहे हैं आपको, रादौर से आजाद प्रत्याशी गुरबीर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। जगाधरी से सरदार जोगा सिंह ने चुनाव में जीत हासिल कर लिया है। ये यमुनानगर में जो सीटें हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। रादौर से आजाद प्रत्याशी गुरबीर सिंह चुनाव जीते, यानी किसी दल या गुट के नहीं थे। जगाधरी से सरदार जोगा सिंह चुनाव जीत चुके हैं और इनके अलावा जो पहले हमने आपको 2-3 नाम बताए हैं, रादौर से आजाद प्रत्याशी गुरबीर सिंह, तो लगातार अब नतीजे आ रहे हैं, चूंकि वोटिंग की गिनती का सिलसिला जारी है। हरमनप्रीत ने जीत भी हासिल कर ली है। थानेसर से हरमनप्रीत सिंह जीत हासिल कर चुके हैं। मुर्तजापुर से इंद्रजीत सिंह ने जीत हासिल की है और इसके अलावा हमने जैसे आपको पहले बताया कि अलग अलग नाम अब सामने लगातार बढ़ते जा रहे हैं जीत की। और रादौर से आज़ाद प्रत्याशी गुरबीर सिंह, जगाधरी से सरदार जोगा सिंह, वीरेंद्र पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता कैथल से लाइव। वीरेंद्र, क्या अपडेट मिल रहे हैं आप? कई नाम तो हमने दर्शकों को बता दिए, तकरीबन 5 या 6 सीटों पर नतीजे आ चुके जी। देखिए, आज जैसा सुबह से लेके अब 5 बजे तक चुनाव हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल रिजल्ट कोई घोषित नहीं हुआ, क्योंकि कैथल के अगर तीनों स्टेशनों की बात करूं, गोला की, कांगथली की और कैथल की, क्योंकि एरिया जो है वो काफी ज्यादा एरिया है और कैथल में तो यहां तक है कि नरवाना से भी, नरवाना के आसपास के 5 बूथ है, पुंडरीपुरा विधानसभा है, पूरा कैथल विधानसभा है। तो कहीं ना कहीं दूर दूर से मशीनें आनी है, ईवीएम मशीनें जो आएंगी, और वही गोला एरिया में है, क्योंकि गोला एरिया में 2 वार्ड है, 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, एक कांगथली और एक गोला चीका में। हाँ। तो हो सकता है उधर से काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन हाँ। कैथल में फिलहाल तो ईवीएम मशीनें पहुंचनी शुरू हुई है और ईवीएम मशीनें पहुंचेंगी, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद ही जो रिजल्ट है घोषित कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर प्रक्रिया की बात करूं, 1 से 1.5 घंटा इसमें लग सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज चुनाव हुए, शांतिपूर्ण चुनाव हुए, कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी एक चैलेंज था शांतिपूर्ण चुनाव करवाने का, और पूरे एरिया की अगर बात करूं, तीनों वार्डों की अगर बात करूं, तो चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रहे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो कैथल में अभी वोटों की गिनती जो है वो शुरू नहीं हुई है, या फिर ये कि गिनती हो रही भी है, लेकिन अभी नतीजे तक बात अभी नहीं पहुंची है कैथल से, चूंकि वीरेंद्र पुरी हमें बता रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि दिन भर जैसे कि आज प्रक्रिया चली है, तो उसमें उनका ये कहना था कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न हुआ है। तो जो इस पर नतीजे घोषित हो चुके हैं अलग अलग जगहों से, वो हमने आपको बताया कि कहां से किसने जीत हासिल की है। जो खबरें हमारे पास पहुंची उसके मुताबिक शाहबाद से दीदार सिंह नलवी ने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। थानेसर से हरमनप्रीत ने जीत हासिल कर ली है। मुर्तजापुर से इंद्रजीत सिंह ने जीत हासिल कर ली है। पेहवा से कुलदीप सिंह ने जीत का परचम गाड़ दिया है। तो HSGPC यानी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, HSGPC के लिए आज वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। वोटिंग संपन्न हो गया शाम 5 बजे और उसके बाद अलग अलग जो सेंटर्स बनाए गए हैं वोटों की गिनती के, तो वहाँ पर गिनती का भी अमल जारी है, गिनती की प्रक्रिया जारी है।
और इसी बीच जो जैसे जहां जहां गिनती संपन्न हो रही है, पूरी होती जा रही है, वहां के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब तक का 5 नतीजे सामने आ चुके हैं। परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। परवेज, यमुनानगर से क्या खबर आ रही है? क्या वहां जो सीटें हैं उन सीटों में से अभी वोटों की गिनती जारी है? क्या उन सीटों में से किसी के जीतने की खबर अभी आई है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि यमुनानगर के 3 वार्ड में जो है मतदान हुए थे, जिनमें दो के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें वार्ड नंबर 8 से रादौर से गुरबीर सिंह तलाकोट जीते हैं और 9 से वार्ड से जगाधरी के वार्ड से जोगा सिंह जीते हैं, जो झंडा ग्रुप से आते हैं। लेकिन वार्ड नंबर 10 जो बिलासपुर में पड़ता है, उसमें जो है सभी 12 मतदान जो बनाए गए थे, उन वोट की जो काउंटिंग तो हो चुकी है ईवीएम की, लेकिन एक जो ईवीएम थी उसमें बैटरी लो होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि जो है उसको भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट लगेंगे बैटरी को चार्ज करते ही, उसके भी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहेगी 99% जो नतीजे थे वो लगभग जो है वो सामने आ चुके हैं। अगर वार्ड नंबर 10 की बात की जाए, जो बिलासपुर पड़ता है, उसमें जो बलदेव सिंह कायमपुरिया और जो आजाद प्रत्याशी मनमोहन सिंह है, उनके बीच कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। 15 से 20 जो वोट है उसका मार्जिन है। अब देखना होगा ये जो अंतिम जो मिर्जापुर की जो बूथ नंबर है ये खुलता है, इसमें किसकी जीत होती है, किसकी लॉटरी लगती है। फिलहाल अगर कुल मिलाकर बात की जाए यमुनानगर की, तो यमुनानगर के 3 वार्डों में से 2 के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें एक आजाद प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और दूसरा झंडा ग्रुप ने जीत हासिल किया है। अब तीसरे जो वार्ड है बिलासपुर वार्ड नंबर 10, उसके नतीजे आने बाकी है। 10 से 15 मिनट, 20 ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के बीच इसके नतीजे भी साफ हो जाएंगे। जी परवेज, जहां जहां नतीजे आ चुके हैं, क्या उन जगहों पर अगर हम पिछला नतीजा देखें, इससे पहले जब भी चुनाव हुआ था, बता तो ये जा रहा है कि 12 साल पहले ये चुनाव हुए थे, अब 12 साल के बाद हरियाणा में से चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाएगी कि क्या इन सीटों पर जहां नतीजे आ चुके हैं पिछला रिकॉर्ड क्या था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 12 साल पहले, जैसे कि आपने बताया कि उस टाइम चुनाव हुए थे, लेकिन उन चुनाव में आज के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि इन चुनाव को भी जो है, जिस तरह से सरपंच के जो पंचायत लेवल के चुनाव होते हैं या विधायक लेवल के जो चुनाव होते हैं, हालांकि वो हाइक तो नहीं मिल पाई है क्योंकि इसमें वोटर जो है वो बेहद कम होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए इन चुनावों के नतीजों की और इसकी अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि हर जो मतदान केंद्र पर है उसमें बुजुर्ग भी पहुंची है, महिलाएं भी पहुंची है और पुरुष भी पहुंचे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स थे उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो लोग न सिर्फ जागरूक हैं बल्कि अपने अधिकार लेना भी जानते हैं और अपने अधिकार बताना भी जानते हैं। तो इस जो ये चुनाव हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं एक जो, हालांकि जो सिख समुदाय है वो ये कहता है कि हम इस चुनाव को जो है पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखते, लेकिन इसमें जो है न सिर्फ सिख समुदाय की वर्चस्व की लड़ाई है बल्कि उनके हकों की भी लड़ाई है। ये हक उनको इस जो चुनाव है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उसमें कितने मिल पाते हैं। जिस तरह की उनकी मांगे थी, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो या फिर गुरुद्वारों के रख रखाव की बात हो। अब देखना होगा, नतीजे आज क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद प्रधान कौन बनता है और उसका जो काम है, जो एक्सपेक्टेशन जो है प्रत्याशियों ने लगाई थी या फिर जो जनता ने लगाई थी, उन पर कितना खरा हो सकता है। फिलहाल नतीजे आ जाने हैं, उसके बाद प्रधान चुना जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका परवेज तमाम जानकारी के लिए।